अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास, नया ज़ाविया के स्टूडियो से हाज़िर आप सबकी खिदमत में ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने दो सवाल मुंतखब किए हैं। एक थोड़ा शरारती है, मुझे लगा शरारती, मुमकिन है उन्होंने सीरियसली पूछा हो। और ये डॉल हैं के डॉल, और दूसरा सवाल एक सीरियस सवाल है। तो पहले के डॉल वाला ले लेती। वो कहती हैं, पूछना ये है कि अगर प्रेग्नेंट होने के बाद लड़की मायके जाए तो क्या अपनी भाभी को भी उसके घर भेज दे? बेटा, अगर वो मायके जाए और भाभी भी प्रेग्नेंट है तो भेज देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन गलत चीज़ को गलत जगह पे इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। जब आप ईद पे 2-3 दिन के लिए जाते हैं तो तब मैंने कहा था बी काइंड एंड बी फेयर, तब आपको अपनी भाभी को भी घर जाने की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन अब आप वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं, आराम के लिए जा रहे हैं, ये आराम आपको भाभी से ज़्यादा आपकी वालदा ने पहुँचाना है। चूँकि वालदा को अल्लाह ने दानाई दी है, वालदा को अल्लाह ने मोहब्बत ज़्यादा दी है, वालदा को अल्लाह ने केयर ज़्यादा दी है। भाभी आपके साथ जितना अच्छा सलूक करे, एहसानमंद रहिएगा। उसका फ़र्ज़ नहीं है, वो आपके भाई की बीवी है, अब उस घर की वो आने वाले दिनों की मालकिन है, तो उसके साथ अच्छा लाइजन आपने रखना है। अगर आप शिकायतें करोगे, उससे लड़ोगे, आप कहोगे मेरी तो इतनी थी, वो इसने इतनी पूरी की है, तो मेरे बच्चे वो आपका घर नहीं है, आपका एक वक्ती आराम करने की जगह है। जैसे हम किसी जाते हैं वेटिंग एरिया में, तो वहाँ हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। अगर चाय मिल रही है, कॉफ़ी मिल रही है, एसी मिल रहा है, उस पर कब्जा थोड़ी या मल मार के थोड़ी बैठा जा सकता है ना। वहाँ पाँव फैला के उस पूरे पे कब्ज़ा किया जा सकता है। तो अब आप जब भी जो बच्चियाँ प्रेगनेंसी के बाद घर जाएं तो दो बातें याद रखें। एक, आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, आपको हर चीज़ बुरी लगेगी। अपने हाथ की पकाई तो वहाँ जाके अपने भाभी के हाथ की खानी है या माँ के हाथ की खानी है। तो मेरे बच्चे, ससुराल में आपकी केयर नहीं की गई, तो यहाँ आप केयर करवाने या ज़हनी तौर पे सुकून लेने गए हो, ताकि आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ शुरू के दिनों में हो रही होती है, वो ठीक हो। तो अगर आपने जाके वहाँ लड़ना है या मुकाबला करना है या इस तरह की बातें करनी है कि उसको भिजवा दें, ओके भिजवा दें, फिर क्या करोगे? तंग होंगे ना, आपका काम बढ़ जाएगा। तो अगर आपने उसके बना के रखी होगी, उसे अच्छे ताल्लुक़ होंगे, तो आप उसे बंदा ओब्लाइज भी करता है और उसके साथ बना के रखता है। और अगर वो आपसे थोड़ी सीनियर है, तजुर्बाकार है, तो बिल्कुल प्यार से उसके साथ टेक लगाइए और कहिए कि मैं बहुत तंग हूँ और आप तो समझदार हो, आप इस मरहले से गुजरे, बताएं मैं क्या क्या करूँ। तो अगले बंदे का जब आप मौका देते हैं, वो अपने तजुर्बा आपको बताता है, मुशाहिदा बताता है, जो बीती है वो बताता है, तो वो ख़ुद इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसका एहसानमंद रहिए कि आपने जो खाना बनाया मैंने खा लिया, मुझसे अपना तो खाया नहीं जाता था। अच्छा, जब आप अगले को ओब्लाइज करते हैं, हमें ओब्लाइज करते हुए क्या तकलीफ़ होती है? हम दूसरे की फ़ायदा ले रहे होते हैं, तारीफ़ करने से डरते, तहसीन करने से डरते। कर देनी चाहिए। अच्छा जी, जो दूसरा सवाल है ये बड़ा मज़े का है, सीरियस सवाल है। क्या शादी के बाद लड़की को अपने बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए? अच्छा, इस पर मेरा अपना सवाल है, क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर वो जॉब करती है, अगर वो कमाती है और स्टेबल है और उसका मियाँ भी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, शक्कर नहीं है, वो अपना भी बिजनेस करता है, कमाता खाता है, लड़की के रिस्क में सिर्फ मियाँ का हक नहीं है। जैसे मियाँ के रिस्क में सिर्फ उसकी बीवी का हक नहीं है। मियाँ अपने माँ बाप को दे सकता है, देना चाहिए। मियाँ अपने बहन भाइयों को दे सकता है, देना चाहिए। बीवी अगर देना चाहे तो तदरीज जो मेरे जहन में आती है, सबसे पहले अपनी माँ और बाप को पॉकेट मनी देनी चाहिए। चूँकि माँ और बाप सारी उम्र पॉकेट मनी देते रहते हैं और बुढ़ापे में उनका मिलना जुलना ज़्यादा होता है और आमदनी कम होती है, तो माँ बाप बहुत तंग होते हैं।
सो मैंने तो अपनी वाइफ से बाकायदा कह के, गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके उसके कहा कि ये करना चाहिए और उसका बहुत बेनिफिट होता है, आपको इतनी सारी दुआएं मिलती हैं। दूसरा, जिस बहन या भाई को आप मदद दो सूरतें हैं, कैश की सूरत में देते हैं तो दिल आपका धड़कता रहता है। अगर आप देते हैं उसके बच्चों की फ़ीस, उसकी ग्रॉसरी, ये तय करके कि तुम्हारा ये चीज़ें मैं अपने ज़िम्मे लेती, इसके 3 फ़ायदे। सबसे बड़ा ये कि उनका बोझ कम हो जाएगा। दूसरा, आपकी तरफ से ये मदद नहीं है, ये मोहब्बत है, और इस मोहब्बत के 3 दर्जे हैं। मोहब्बत में आपका दिल खुश हुआ, मगर अल्लाह के कानून के लिहाज से ये सिला रहमी है, उसका अजर, ये सदका है, उसका अजर, ये खैरात के ज़ुमरे में भी आता है, उसका अजर। और एक और बात जो फ़ारसी की है, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, जो पहले अपने इज़्ज़ा व कारब हैं, पहले उनका हक़ है। सो सगे बहन भाई अगर सारे ही स्टेबल हों तो फिर देखें ज़रा एक आध फरलांग के फ़ासले पे आपकी फूफी में से, खाला में से, उनके बच्चों में से, यानी हम सारे जब लोगों को चैरिटी करते हैं, खैरात करते हैं, तो ज़ाहिर है अच्छी खासी अमाउंट होती है, ज़कात में से भी, सदक़ात में से भी, खैरात में से। मुझे असल में ये इसलिए मेरा इस पर दिल यकसुई है कि एक दफ़ा जमात इस्लामी के लोगों की ट्रेनिंग थी। अब ये बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग होते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप सारे चैरिटी करते हैं और ख़ूब करते हैं, यानी कुर्बानियों से लेके आम ज़कात और खैरात और पूरा सारा उनका अलखिदमत का बहुत बड़ा वो है प्रोजेक्ट जो अरबों रुपए में चला गया। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन सारी दुनिया की खिदमत करते हुए आपको पहले अपने लोगों को आप भूल जाते हो, यानी वो लोग जो आपके कारकुन हैं, वो लोग जो आपके अरकान हैं, वो लोग जो आपसे वाबस्ता हैं। व्हेनेवर दे आर इन ट्रबल, तो उन्हें सबसे पहले उनके माँ बाप या बहन भाइयों से ज़्यादा उनकी जमात को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो बीमार हैं, अगर उन्हें कहीं ज़रूरत है, इसलिए कि उनकी तो सारी ज़िंदगी वक्फ होती है फ़ीस बिल्लाह, अल्लाह के लिए। तो ऐसे में वो अल्लाह के मज़दूर हैं, अल्लाह के रज़ाकार हैं। तो रज़ाकार मुँह से तो कभी नहीं कहेगा, तो जो उसका हेड है, जो सरबराह है। अच्छा, ये इस दलील पे मेरा दिल यकसू है कि आपके हॉस्पिटल हैं तो आप पहले अपने लोगों को आपको सर्व करना चाहिए, फिर बाकी लोगों को भी करना चाहिए। यानी अपने लोगों के यहाँ भूख हो, ज़रूरत हो, बीमारी हो और वो परेशान हो कि मैं अपने बच्चों को, बीवी को, उनका दाखिले, उनके मसले कैसे करूँगा, बाकियों को आप रोज़गार भी दे रहे हों और उनको रिक्शे भी दे रहे हों, उनको घर बना के भी दे रहे हों। इस मामले में जो कॉरपोरेट की दुनिया है ये बहुत अच्छी है, यानी अपने लोगों को गाड़ियाँ भी देते हैं, घर भी देते हैं, लोन भी देते हैं, शादियों पे भी देते हैं, इवन छोटी छोटी जो एसेसरीज़ हैं वो भी देते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि उनके यहाँ तो जो एक उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी होती है, लेकिन जो बॉन्डिंग है दोनों की वो बहुत तगड़ी हो जाती है। इसी तौर पे अगर बहन और भाई के साथ आप करते हैं ये, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक सवाल और भी आता है बार बार कि क्या मियाँ को बताना चाहिए? अगर मियाँ का दिल बड़ा हो तो हल्का फुल्का जिक्र कर लेना चाहिए। ये मियाँ का इस्तेहकाक मेरा ख्याल है नहीं है। अगर बीवी कमाती है और उन पैसों में से वो एक मेजर अमाउंट अपनी किसी बहन को, अपने किसी भाई को, अपने माँ बाप को देती है, उन पे खर्च करती है, तो ये उस पर तो हक है उनका, वो उसको अदा करती है। तो इसमें इजाज़त लेने की, वो अपने मियाँ के पैसों में से लेके नहीं दे रही। अगर मियाँ ने उसको पॉकेट मनी देता है, अच्छी पॉकेट मनी, और उसमें से वो बचाती है, तो तब भी ये उसका इस्तेहकाक है। अपने घर पे खर्च कर ले, अपने बच्चों पे खर्च कर ले, अपने मियाँ पे खर्च कर ले, या वो सारी चैरिटी कर दे। अच्छा, चैरिटी अननोन लोगों को करनी है ना, तो अगर आप नोन बहन और भाई को करते हैं तो मुझे लगता है इसका स्वाब ज़्यादा होगा, हुक्म सिला रहमी का। अच्छा जनाब, मेरे पास कायनात हर्बल का वाइट फेस मास्क आया हुआ है, बहुत शानदार चीज़ है। और इसके साथ वो जो है, इनका इस वक्त मेरे करीब नहीं पड़ा हुआ, वाइटनिंग जो साबुन है,
वो भी बड़ा शानदार है। ये दोनों को इकट्ठा मंगवाएं, बल्कि बेहतर ये है कि वो जो साबुन है उसके 2 मंगवाएं ताकि आपकी पैकिंग वो भी इसी तरह की पैकिंग में आएगा। गत्ते की पैकिंग में नहीं फ़िलहाल वो आ रहा है, इस पैकिंग में भेज रहे हैं। चूँकि ये ज़्यादा महंगी है और ज़्यादा कीमती है, साबुन कीमती है, उसको संभालने के लिए ताकि आप इस्तेमाल करके फिर इसके अंदर रख सकें। मैं आपकी रूह की खूबसूरती की कोशिश कर रहा होता हूँ। कायनात वाले और नाज वाले हम इनके भी मशहूर हैं, डॉक्टर नौशीन साहबा के और मिस कायनात के, कि ये आपकी जिस्मानी खूबसूरती उसके लिए दिन रात कोशिश करते हैं और उनकी टीम आपकी तक वो चीज़ों को पहुंचाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।